आगरा में आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 70 से 80% विधानसभाओं में संगठन तैयार है और अब सत्ता की समझ जाग चुकी है। पीएम मोदी के रंगों में सिंदूर बयान पर चंद्रशेखर ने कहा, यह सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मोदी खुद कभी बॉर्डर पर नहीं लड़े। उन्होंने शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं नारों में नहीं, काम में यकीन करता हूं। मोदी जी अच्छे नारे लगाते हैं, पर उससे जनता को क्या फायदा मिला? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तेजी से आजाद समाज पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं तक, ब्लॉक तक, गांव तक, बूथ तक लगातार हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी विधानसभाओं में 70, 80% हमारा संगठन बन चुका है। अब उस संगठन को, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसको और सक्रिय करके भाईचारा कमेटियां बना के प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए सत्ता की भूख, क्योंकि जिन पे पावर होती है उन्हीं का आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहता है, उन्हीं को अवसर भी मिलते हैं। ये भूख जो है, जो पिछले 15 साल में हमारे लोगों में ठंडी हो गई थी, उसी भूख को दोबारा जगाने के लिए कि वो लोग राजकाज को समझे। जब राजकाज होगा तभी तरक्की होगी, तभी अन्याय रुकेगा, तभी शिक्षा मिलेगी, तभी अच्छा इलाज मिलेगा, तभी रोजगार मिलेगा, तभी जमीनें मिलेगी, तभी इंडस्ट्रियल एरिया लगेंगे। ये बात समझाने के लिए हम लोग हर मंडल समीक्षा कर रहे हैं। आज आगरा में ये समीक्षा हुई है। शाम के समय फिर एक बार पार्टी के वरिष्ठ नेता और क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ एक चर्चा होगी। फिर कल अलीगढ़ हम लोग जाएंगे। इसी तरह से ये संघर्ष का कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले शुक्रवार को हम लोग दूसरे मंडल की तरफ प्रस्थान करेंगे। सेना के जयकारे लगा के भारतीय जनता पार्टी लगातार, और जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि मेरी लहू में सिंदूर बह रहा है। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है और मैंने सरकार से मांग की थी कि उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। प्लस जो जिनकी जान गई है, जो भारतीय नागरिक थे, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मांग मैंने उठाई थी। तो मैं भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा हूँ कि भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम लोग चैन से पढ़कर घर में जी करनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कमजोर वर्गों का नारा जो बहुजन समाज के लिए है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, जो पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो भाईचारे के बीज तैयार किए हैं, उन्हीं को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं नारों पे नहीं जाता। नारे तो मोदी जी भी अच्छे लगाते हैं, नारे तो अन्य पार्टी भी अच्छा लगाती है, लेकिन क्या उसका फायदा जनता को मिलता है? तो नारों में कुछ नहीं रखा। कथनी और करनी में जिनके फर्क हैं, देश प्रदेश उनको भी जानता है कि उनको उन सरकारें में आने पे उन्होंने क्या क्या हासिल जो है कमजोर वर्गों के, लेकिन छिपावा नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, सबसे बड़ा दल बन के सामने आएगा, इस बात को मेरी याद रखना। क्योंकि बेमार में आजाद समाज पार्टी के साथियों ने, ये तो लोग चुनाव में निकलते हैं, 24 घंटे 7 दिन वो समाज की सेवा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों किसानों के रोजगार और उनके समस्याओं के हल के लिए सड़कों पर रहते हैं। इसलिए जनता का विश्वास आजाद समाज पार्टी के साथ बढ़ रहा है। बाकी दलों को उन्होंने आजमा के देख लिया है, और अगर वो दल अच्छे होते तो उनकी सरकारें क्यों बदलती? आप सोचो, जिनकी सरकारें बदली हैं तो जनता ने तो बदला, इसलिए तो बदला कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो उनको काहे को मौका देना? तो अब वो आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे और धीरे धीरे जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कि फिर उनके खिलाफ कोई अन्याय या गरीबों के खिलाफ कोई अन्याय यहाँ नहीं हो पाए। सम्मानित साथियों, मैं चाहता था कि इस बात को मैं सबसे बाद में रखूं, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह का सलूक यहाँ की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ किया है, मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, ना हम किसी पर अन्याय करते हैं और ना कभी हम अन्याय सहते हैं। समय आने दीजिए, अन्याय करने वालों से सूद समेत हिसाब किया जाएगा। मेरी बात का ध्यान।
अगर किसी ने कोई अपराध किया है उसकी सजा उसको कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया, मैं उस सम्मानित अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में ये किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। हम भी यही रहेंगे इस उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने वाले नहीं है। और सम्मानित अधिकारी महोदय, आपको भी नहीं जाने देंगे, मेरी बात को याद रखना। अगर आपके चहितों ने डेपुटेशन पे कहीं भेज दिया तो वहीं से खींच के यहाँ आगरा लेके आएंगे, मेरी बात को। मुझसे बड़ा पुलिस का समर्थक आपको कोई नहीं मिलेगा। आजादी के 75 साल में अगर पार्लियामेंट में पुलिस के भाइयों को भी न्याय मिले, 8 घंटे की ड्यूटी उनको अन्य कर्मचारियों की तरह करने का मौका मिले, सप्ताह में उन्हें एक दिन छुट्टी मिले, उनकी बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, उनकी वेतन विसंगतियां दूर की जाए, ये मामला भी अगर पार्लियामेंट में किसी ने उठाने का काम किया तो आपके चंद्रशेखर आजाद ने किया। आप अच्छा करोगे तो सर माथे रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे, और अगर आप अन्याय करोगे तो अन्याय करने वाले अपराधी के साथ जिस तरह का सलूक होता है उसी तरह का सलूक आपके साथ होगा। इस बात को आप याद रखना। सम्मानित साथी, आपकी जिंदगी में रोशनी लाने का इंतजाम हम सब लोग करेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जब तक हम लोग बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चलेंगे, यानी कि शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और मैं फिर आपसे कहता हूं, पार्टी के नेताओं से कहता हूं, भीम आर्मी के साथियों से कहता हूं, कार्यकर्ताओं से कहता हूं, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर छीनना चाहते हो अधिकार, तो जिस तरह से पेट पालने के लिए 8 घंटे काम करते हो, रोज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भी 2 घंटे 1 घंटा काम करो, क्योंकि आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस बात को भी समझने का प्रयास करो। हमारी आबादी बहुत है, हमारी आबादी बहुत है, 85% लोग हैं। काशीराम साहब का भी सपना था इस देश में भी कमजोर वर्गों का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूं, आगरा का कर्ज लेके कहता हूं, आगरा के भाइयों से वचन दे के कहता हूं कि वो दिन भी आएगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बनेगा और देश की कुर्सी बनेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि देश में लोकशाही है। लोकशाही, लोकतंत्र का मतलब होता है जिनका वोट होगा उनका राज होगा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। यही लोकशाही का पैमाना है। और वो नारा ये है कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा ये है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप और कहीं मत जाओ। हम आगरा पे बात आज करेंगे, आगरा मंडल पे बात करेंगे, आगरा जिले पे आप आज बात। डॉक्टर भी है, या हमारे पास इंजीनियर भी है, या हमारे पास वकील भी है, या हमारे पास जज भी है। सब कुछ होते हुए भी बाबा साहब ने तो ये कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उस समाज के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आज आप देखो किस तरह आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। छीना नहीं जा रहा है, लूटा जा रहा है, डकैती पड़ रही है। आपकी नौकरियों पे, आपके रोजगारों पे, आपके बिजनेस पे, आपके साथ जुर्म जाति अन्याय हो रहा है। आज एक बहुत बड़े सज्जन उम्र में मेरे पास आए, मेरी तस्वीर लेके आए, मेरे सर पे हाथ रखा और एक बहुत बड़ी बात मुझसे कही और ये कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आगरा इसलिए भी आया हूं कि मैं आगरा के लोगों को पूछना चाहता हूं, मैंने क्या गलत किया है आगरा के लोगों? मैंने वही काम किया
जो मान्यवर साहब काशीराम ने किया, मैंने उनके अलावा कोई गलत काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक जाति को प्रबुद्ध बता के प्रबुद्ध सम्मेलन करने का काम करती है, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो समता समानता की बात की गई है, उस समता समानता को नीचा दिखाने का काम करती है, ये बताने का काम करती है कि देश में एक ही जाति एक ही धर्म प्रबुद्ध है और बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं है। मैं आज ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अवसर मिला, इस 75 साल में हमने भारत की कोई पोस्ट नहीं छोड़ी जिस तक हमने पहुंचने का काम ना किया हो, और ये हम सिर्फ आरक्षण के दम पे नहीं पहुंचे, अपनी मेहनत के दम पे भी पहुंचे हैं। ये भी किससे छिपा संविधान, जय मंडल, जय जोहर। मंडल कमीशन की सिफारिशें हो या जातिगत गणना हो या ईवीएम द्वारा चुनाव को खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव कराना हो, तमाम कार्य हासिल करते हैं तो ये एहसास होता है कि अगर वो महापुरुष ना होते तो शायद आज भी हम जानवरों से पूरी जिंदगी देश में जी रहे होते। इसलिए उन सब महापुरुषों को जिनकी वजह से हमें जानवरों से के जीवन से निकलकर आत्मसम्मान स्वाभिमान का जीवन दिलवाने का जो प्रयास संविधान के सफर तक हुआ है, मैं उन तमाम महापुरुषों को आगरा की इस क्रांति धरा से अपने श्रद्धा के इसका बिल पार्लियामेंट में कौन लेके आया बताओ? इसका बिल अगर पार्लियामेंट में कोई लेके आया कि निजी क्षेत्रों में SC/ST ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो आपका भाई चंद्रशेखर आजाद लेके आया, आपको गौरवान्वित होना चाहिए। जहां बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू गिरे हैं, इस धरती पर कर्ज है और हम उनकी असली औलादे हैं, हम कर्ज उतारना जानते हैं। मैं आगरा के साथियों का, जिन्होंने समय समय पे इतिहास लिख के